नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपके इस चैनल ज्योतिष अजय सिंह पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि पूजन पर। इस चैनल के माध्यम से अब कई सेगमेंट बनाए जाएंगे, जैसे एक पूजा पाठ सेगमेंट जिसमें आप पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार या इन सब की जानकारी होगी। एक जो सामयिक विषय है उस पर चर्चाओं का, जो राज ज्योतिष है उस पर चर्चाओं का एक प्लेटफॉर्म अलग होगा, और एक में जो बेसिक चीज़ें हैं ज्योतिष सीखने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है उन सब चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस पर बनाया जाएगा। ये पूजा पाठ के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नवरात्रों पे कैसे करें माँ की पूजा। यहाँ पे बहुत सरल से तरीके से बताया जाएगा। कोई आपको क्लिष्ट इस तरीके से चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि आप उनको वो चीज़ें मैनेज ना कर पाएँ, वो चीज़ें आपको एक तरीके से बोझ लगने लगे कि नहीं इतना कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि माँ कौन से उस पर है, अश्व पे सवार हो के आई है, किस पे सवार हो के आई है, क्या है। इन सब चीज़ों की बजाय एक सिंपल सा कि अगर माँ किसी चीज़ पे, नौका पे या किसी पे सवार हो के आई है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं। इस साल हम माँ की पूजा में क्या ऐसा विशेष कर सकते हैं पूरे वर्ष भर कि जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं माँ की पूजा के बारे में और माँ के नवरात्रि के जो चीज़ें हैं। तो इन सब पे बात करने के लिए मेरे ख्याल से जब माँ की बात हो रही है तो भवानी की बात हो रही है, तो कोई भवानी ही इस पर बताएं आप लोग को तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ मंत्र जो हैं वो मैंने ऐड करे हैं, वो कर लीजिएगा। और इसमें एक जो चीज़ करी है कि किस तरीके से आराधना करनी है, पूजा करनी है। उस दिन माँ को, हम दुर्गा माँ को कौन से कलर के कपड़े पहनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कलर के कपड़े पहनाएं ये बताया गया है वीडियो के एंड में, और बीच में इस तरीके की चीज़ें इसमें दी गई हैं कि किस दिन आपको माँ के वस्त्रों का क्या रंग रखना है। और करके देखिएगा, बहुत कुछ इसमें आप लोग को अपने आप ही फील होगा। और क्योंकि कलर का, रंग का बहुत महत्व होता है, और क्योंकि उससे हम लोग की वर्णादा लग्न जो होती है वो होती है। वर्णादा लग्न वो होती है जिससे हमारा वर्ण मतलब काम, जैसे हम लोग के यहाँ काम से बताया गया था कि काम से हम लोग के यहाँ जाति की पहचान थी। तो ये सारी चीज़ें हमारा काम का जो अच्छा बुरा ये सब होता है उस पर डिपेंड होता है। और 2 मंत्र इसमें बताए गए हैं और मनीषा के द्वारा, और वो दोनों मंत्र आप कर सकते हैं। एक दशाक्षरी मंत्र है जो आपके कर्म लेवल पे, अगर आपको काम में परेशानी आ रही है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो उस तरीके की चीज़ों पे कर सकते हैं। दूसरा जो मंत्र है एक, वो आप अपना व्यापार या इस तरीके के लेवल पे, पार्टनरशिप, शादी ब्याह में परेशानी आ रही तो उस पर कर सकते हैं। तो इसको करिए और आगे बताएंगे मनीषा सिंह आपको कि कैसे इसमें क्या करना है, किस तरीके की चीज़ें करनी है। हाँ, इस वर्ष एक जो चीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा कि नवरात्रि पूजन में और उसके बाद भी माँ को कोई भी सुगंधित चीज़, कोई भी सुगंधित है, जैसे वो कुछ भी इत्र या कुछ भी इस तरीके से सब चीज़ें हो सकती हैं, उसको ज़रूर समर्पित कीजिएगा। तो बस इतनी बात रख रहे हैं। और पूजा पाठ के इस आज के शो में अब आगे आपको मनीषा सिंह बताएंगी कैसे करनी है आपको पूजा। देखिए उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिंह ज्योतिष अजय सिंह चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवरात्र का व्रत नज़दीक आ रहा है, तो सभी भक्तजन तरीके खोज रहे होंगे कि किस तरह से माता को प्रसन्न किया जाए और अपनी इच्छाएं पूरी करवाई जाए। वैसे तो पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया था कि कौन सा मंत्र करना है, कैसे करना है। मैं उस चीज़ को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगी और थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा सभी भक्तों के सब दुख दूर करके सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। आप पता नहीं कितने समय से भक्तजन ये व्रत रखते आ रहे हैं, किंतु उनकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, किंतु इसका क्या कारण है? क्या माँ हमारी सुन नहीं रही है? क्या माँ हमसे प्यार नहीं करती है जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ हमसे प्यार भी करती हैं और वो हमारी इच्छाएं पूर्ण भी करेंगी। बस हम पूजा में थोड़ी सी त्रुटि कर रहे होंगे। आज मैं आपको वही बताने आई हूँ। वैसे तो पिछले वीडियो में गुरुजी ने आपको सब चीज़ें डिटेल में बता दी होंगी, मैं उसको दोहराना और उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी।
दोहराना क्या? दोहराना उसी तरह से कि माँ दुर्गा की पूजा और उनका मंत्र पूरे 10 दिन करना है। नवरात्रि मतलब 9 रात तो क्रॉस होनी चाहिए ना, तो 9 रात क्रॉस होएंगी तो 10वां दिन भी आएगा, तो 10वें दिन भी सुबह आपको पूजा और मंत्र जैसे 9 दिन तक करते आए हैं करना है। अब 9 दिन तक कैसे करते आए हैं? करने का सबका अपना ट्रेडिशनल तरीका होता है। कोई भक्तजन इस तरह से करता है कि अखंड ज्योत जलाता है, कोई भक्तजन दोनों समय अलग से ज्योत जला देता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपके ट्रेडिशन के ऊपर है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो मंदिर में ही रहिए, वहीं पे अपनी एक चद्दर एक तकिया डाल लीजिए और वहीं सो जाइए, ताकि किसी भी कंडीशन में ज्योत आपकी बुझ ना पाए। ये मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इसके अलावा हमें क्या करना है? पूरे 10 दिन मंत्र और पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है? आप चाहें तो कलश स्थापना से भी कर सकते हैं, नहीं तो बिना कलश के भी कर सकते हैं। वो आपका, मैंने जैसे पहले ही बताया कि ट्रेडिशन के ऊपर है। मंत्र कौन सा करना है? मंत्र जैसा पिछली वीडियो में बताया गया, ओम ऐंग रीम क्लीम चामुंडाय विचय, मंत्र वही है, किंतु उसमें एक मंत्र और ऐड करना चाहूँगी, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र भी आप ऐड कर लीजिए। अब गुरुजी ने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आप अपनी दुर्गा का भी मंत्र कीजिए। अब आपकी दुर्गा आप जानते हैं तो वो कीजिए, नहीं जानते तो ये दोनों मंत्र कर लीजिए। और जानना चाहते हैं तो गुरुजी से कांटेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, आपको अपनी दुर्गा पता चल जाएगी। वो आपके ऊपर है, किंतु ये दोनों मंत्र मैं रेकमेंड करूँगी कि आप दोनों कीजिए। अब व्रत रखने के ऊपर भी है, जो उपवास करना चाहें वो करें, और जो ना करना चाहें, जिनकी हेल्थ कंडीशन या सिचुएशन उस चीज़ को व्रत नहीं करने दे रही है, वो व्रत ना कीजिए, उपवास ना कीजिए। मतलब मेरा कहने का यह है, खाना आप अपना खाते रहिए, उपवास कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने खाने की जो लिमिट है उसको फिक्स करना है। जैसे आप उपवास रख रहे हैं, शाम को आप 1 कटोरी बॉइल्ड पोटैटो ले रहे हैं, तो आपको 1 कटोरी ही बॉइल्ड पोटैटो लेने हैं। ऐसा नहीं है पहले दिन आधी कटोरी ले रहे हैं, दूसरे दिन 2 कटोरी ले रहे हैं। आपको ये काम नहीं करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। आपकी खाने की मात्रा फिक्स्ड होनी चाहिए, उपवास कर रहे हैं तब भी। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 2 रोटी खा रहे हैं, दोपहर को 2 रोटी खा रहे हैं, शाम को 2 रोटी खा रहे हैं, तो उसको फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं है एक दिन एक समय आप 1 खा रहे हैं, एक समय आप 4 खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको फिक्स करनी पड़ेगी दिनचर्या। एक तो खाने की दिनचर्या फिक्स करनी है, एक अपनी पूजा और मंत्र की दिनचर्या फिक्स करनी है। अब 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तरीके से दोनों समय, कई लोग ऐसे होते हैं जो निर्वाण मंत्र करते हैं, कई दुर्गा चालीसा करते हैं, वो आप अपना उसी तरीके से कीजिए। लेकिन जो 2 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, आप चाहें तो दोनों समय कर सकते हैं 1-1 माला, नहीं तो शाम को जरूर कीजिए। कारण क्या है? माता की पूजा करने का, मंत्र करने का सबसे सही समय संध्या का होता है। संध्या किस समय? शाम को 4 से 7 बजे तक। वो आपकी इच्छा है। अगर आपकी छोटी सी इच्छा है तो आप कम कर सकते हैं, आपकी इच्छा बहुत बड़ी है तो आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप 1 माला सुबह कर रहे हैं, 1 माला शाम को कर रहे हैं, दोनों मंत्रों की, तो आप 10वें दिन तक समय फिक्स करके कि इतने बजे मुझे दोनों समय करना है और वो कीजिए। किंतु अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है इसमें, तो उसमें आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पहले दिन आप 1-1 माला कर रहे हैं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और 10वें दिन पूरी 10-10 माला। इससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 करेंगे तो माता आपकी सुनेंगी, 1 करेंगे तो नहीं सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का क्या मतलब होता है? घर में माँ क्या करती हैं? आपको कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी, कोई किसी भी चीज़ की इच्छा है आपकी, आप अपने पिताजी से हो सकता है संकोच करें, किंतु माँ से नहीं करते। पिता को आपने कहा, पिता ने कहा नहीं नहीं बेटा नहीं दिला सकते, तो आप क्या करते हैं? भाग के माँ के पास जाते हैं कि नहीं मम्मा मुझे ये चाहिए। माँ कैसे भी करके आपकी इच्छा पूरी कर देती है। यही दुर्गा माँ करती हैं। आप उनके पीछे पड़ जाइए, वो आपकी माँ है, आप उनके बच्चे हो, बिल्कुल पीछे पड़ जाइए कि नहीं माँ ये इच्छा तो आपको पूरी करनी ही होगी। बस आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए खाने को लेके और मंत्रों को लेके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी।
फिर देखिए कैसे आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। मेरी तो बस यही मनोकामना है कि माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, और करेंगी भी। हमारी माँ है, पिता से हम जिद नहीं कर पाते लेकिन माँ से जिद कर सकते हैं। इतनी सी और मैं आपसे एक इच्छा रखूंगी कि कोशिश कीजिए अगर संभव हो तो ज़मीन पे ही सोइए। बाकी ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे ये आप जानते हैं, बाकी सब चीज़ें तो आप बहुत समझदार हैं, इतने साल से व्रत करते आ रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से जानते होंगे। जो नए भक्तजन हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो पहले गुरु जी का पिछला वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को लेके कितना क्यूरियस हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मनोकामना के साथ कि जब अगली बार मैं आपसे मिलूंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हुई हैं, क्योंकि आपने पूरे सही तरीके से ये व्रत और उपवास किया है। जय माता दी।